प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज आपके साथ बात करने के लिए इस प्रोग्राम में अच्छा चरवाहा बने। परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है। मेरा उद्देश्य यही है, आप और मैं जो कोई मेरा संदेश सुनते हैं वे सब, आप सब, हम सब और थोड़ा अच्छा चरवाहा बने। पास्टर, संडे स्कूल टीचर, घर का पिताजी, बड़े भाई, बिजनेस, ऑफिस में काम करने वाला कोई भी हो, हम और थोड़ा अच्छा चरवाहा बनने के लिए देखें। मैं देख रहा था मूसा के बारे में। मूसा एक अच्छा लीडर था। कैसा लीडर था? इज ए यूनिक एग्जाम्पल ऑफ सर्वेंट लीडरशिप। लीडरशिप दो तरीका है, आर्मी कमांडर वो लीडर नहीं। स्पिरिचुअलिटी में आर्मी या पॉलिटिशियन का लीडरशिप नहीं है। यीशु मसीह ने हमें दिखाया है सर्वेंट लीडरशिप। नंबर 1, उसका 4 खूबी बताने के लिए चाहता हूँ। ही डेमोन्स्ट्रेटेड ए डीप लव फॉर गॉड एंड डीप लव फॉर पीपल। नंबर 1, उसने एक गहरी सी प्यार परमेश्वर से और इंसान से दिखाया है। हमें ये दोनों होना चाहिए, परमेश्वर से भी और इंसान से भी। एक आदमी प्रचार कर रहा था, मुझे मालूम है कौन था, पास्टर जॉन ऑस्टिन। उसने बिशप लोगों से बात कर रहा था दिल्ली में। मैंने मीटिंग का आयोजन किया था 1994 में या 1995 में था। मैंने मीटिंग करने के वक़्त, उसने प्रचार करने के वक़्त उसने ऐसा बोला, देखो काफ़ी लोग दूसरा का गलती देखेगा तो खुलम खुला बोलते हैं, कोई पूछेगा तो क्या मैंने सच नहीं बोला है? पास्टर जॉन ऑस्टिन ने बोला, आपने सच बोला होगा, लेकिन जो गलती किया है वो आपका बेटा होगा तो होते तो क्या आप ये बताते सबको? सब सोचने की बात है। अब दूसरा का गलती और किसी को बोलते हैं, किसी बहन का, किसी भाई का, किसी पास्टर का, लेकिन सोचे ये गलती आपका बेटी ने किया है, आपका बेटा ने किया है, क्या आप सबको बताएगा? बताने से फ़ायदा क्या है भैया? प्लीज़, आप शैतान का पब्लिसिटी ऑफिसर ना बने, परमेश्वर का पब्लिसिटी ऑफिसर बने। ए डीप लव फॉर गॉड एंड पीपल। नंबर 2, ह्यूमिलिटी टू गॉड एंड पीपल। नम्र मनोभाव, नम्रता आपका ज़िंदगी में होना चाहिए। परमेश्वर का सामने, इंसान का सामने नम्र बने। घमंडी आपको गिराएंगे, घमंडी आपको दोष पहुंचाएंगे। इसलिए गर्व अच्छा है लेकिन घमंडी अच्छा नहीं है। परमेश्वर का सामने और इंसान का सामने नम्र मनोभाव। तीसरा, पैशन टू सर्व गॉड एंड पीपल। परमेश्वर का काम करने के लिए और इंसान का भी सेवा करने के लिए एक पैशन का सही शब्द है नहीं है हिंदी में। मैंने देखा है, मैं डिक्शनरी में देख रहा था, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। एक बहुत बड़ा बोझ, एक बहुत बड़ा तात्पर्य हमारे अंदर होना चाहिए। परमेश्वर का सेवा करें, परमेश्वर का, इंसान का सेवा करें, लोगों का। अब्राहम दोनों किया है, परमेश्वर का सेवा किया और जो 7 लोग थे उनका भी सेवा किया है। नंबर 4 किताब उसने। आप बता सकते हैं मेरे को, मूसा ने कितना किताब लिखा है? 5 किताब नहीं 6 किताब। कौन सा 5 किताब? पहला 5 किताब बाइबल में जो लिखा है, और अय्यूब का किताब भी उसने लिखा है। इसलिए सही बोलेगा तो तोरा 5 किताब और अय्यूब का किताब 6 किताब उसने लिखा है। मैं आपसे विनती करूं, कोशिश करें एक किताब लिखने का। आप मरने से पहले कम से कम अपना गवाही लिखें और छपाएं। नहीं तो और कोई आपका तजुर्बा, आपने दूसरों से जो क्या क्या सीखा है, कोई ना कोई एक किताब लिखें। कम से कम 100 कॉपी छपाएं और हर एक बाइबल कॉलेज में एक भेजें। आपको मालूम है बाइबल कॉलेज में भेजेगा तो क्या होगा? उनका लाइब्रेरी में रहेगा हमेशा, 30 साल, 40 साल, 50 साल रहेगा कम से कम। इसलिए मूसा ने एक किताब लिखा है। एक लीडर है तो किताब लिखता है।
आप भी लिखें। हमने इनसे 5 बात सीखा है। Our past does not disqualify us from God's purpose. हमारा पुराना जिंदगी में जो कुछ गलती हुआ है, परमेश्वर का योजना पूरा करने से यह रुकावट नहीं बन सकता है। हमारे पुराने ज़माने में कुछ गलती हो गया होगा, कुछ खास गलती हो गया होगा, किसी को थप्पड़ मारा होगा। पास्टर होने के बाद मैंने पत्नी को 3 बार मारा, मेरा पत्नी को 3 बार मारा है, लेकिन ये 45 साल पहले की बात है, उसके बाद नहीं मारा है। आपका पुराना जिंदगी का गलती कुछ भी हो, आने वाला दिनों में परमेश्वर का मकसद पूरा करने के लिए रुकावट नहीं बनेंगे। डेविल इज ए लायर, शैतान झूठ बोलेगा, ओ तुम नहीं कर सकता है, तुमने ये गलत काम किया है। अरे गलत काम किया तो क्या हुआ, मैंने माफ़ी मांगा है, मुझे दुख है मैंने गलत काम किया है, लेकिन माफ़ी मांगा है। दूसरी बात, प्रेजेंट फियर शुड नॉट कॉज अस टू रिमेन स्टक। जो अभी हमें डर है कुछ करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप उधर ही रहो। दूसरा भाषा में बोलेगा तो जो गिरते हैं और वहीं रहते हैं वो कामयाब नहीं होता है, लेकिन जो गिरते हैं उठ खड़े होता है और आगे बढ़ता है, वो अपने निशाने पर पहुंचते हैं। मूसा लाल समुद्र में आने के वक्त उसने लोगों से बोला है, मूसा अरे यहाँ रहो, देखो खुदावंद क्या कर रहा है। लेकिन खुदावंद ने क्या बोला है, खुदा बोला है लोगों को बोलो आगे बढ़ो, तो उनको लीड करो, नेता बन करके आगे जाओ। सुनिए, अभी आपको डर है कोई काम करने के लिए, मैं कैसा करेगा, मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, मेरे पास इतना लोग कहाँ से आएंगे। मैं जब 2000 से पहले मैंने एक फैसला किया था, एक निशाना बनाया था, टारगेट 2000 कलीसिया स्थापित करेंगे। 1 साल पहले पूरा हो गया है, 1999 में हमारा लक्ष्य बन गया है, 2000 से ज़्यादा कलीसिया हो गया। मैं प्रार्थना कर रहा था, खुदावंद आगे मुझे एक बड़ा दर्शन दे। खुदावंद ने मेरे से बोला है, योशुआ का किताब 6वां अध्याय उसका 4 पद से मेरे से बोला है, वर्गीस अगर तुम्हें हिम्मत है मुझ पर विश्वास करने के लिए, तुम्हें 7777 कलीसिया बना सकते हैं। उधर 777 4 बार लिखा है, आप पढ़ के देखें। मैंने डर गया, मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा, मेरे पास इतना वर्कर्स कहाँ से आएगा, मेरे पीछे कोई संस्था नहीं है, अभी भी नहीं है कोई संस्था, मेरे पीछे इतना कोई संस्था नहीं है मेरे को अपना वर्कर भेजे। अगर मेथोडिस्ट चर्च है, IPC है, असेंबलीज ऑफ गॉड है, वो अपने वर्कर को भेजेंगे, अपना बाइबल स्कूल से कुछ लोगों को देंगे। मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने बोला खुदा ये मेरे से नहीं होगा, इसलिए मैं 5वां पद पढ़ने लगा है। उधर लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, इट शैल कम टू पास। इसका मतलब ये हो जाएगा, हिंदी में नहीं है, अंग्रेजी में है, इट शैल कम टू पास, ये हो जाएगा। मैं उठकर नाचना शुरू किया, अगर खुदा करेगा तो हो जाएगा। आपको भी विश्वास करें, आज का डर आपको आगे बढ़ने से रोकना नहीं चाहिए। मूसा ने बोला इधर ठहरो, खुदा ने बोला आगे जाओ, तो उनको अगुआ बन करके आगे जाए। सी, फियर ऑफ फ्यूचर शुड नॉट पैरालाइज अस फ्रॉम गॉड्स कॉलिंग। अभी के बारे में आपको डर है और सामने वाला आपका काम बहुत बड़ा है, आपका ताकत का बाहर है, फिर ये आपको रोकना नहीं चाहिए परमेश्वर का बुलाहट पूरा करने के लिए। मूसा ने आपको मालूम है कितना बार बोला मेरे से नहीं हुआ, मेरा जवान बोटा है, खुदावंद आप जानता है, मैं बात करने को अगर मैं ऐसा बात करता हूँ क्योंकि मेरा जीभ बड़ा है, मोटा है। हाँ, खुदावंद ने बोला जीभ कौन बनाया है, कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई आ रहा है, वो तुम्हारा जवान बनकर रहेगा, वो तुम्हारा शब्द होगा, जाओ। लेकिन मैंने प्रेरितों का काम में पढ़ा है, स्टेफानोस ऐसा प्रचार करता है, वो अपना बातचीत में बड़ा गंभीर था। सुनिए, आपका इस वक्त का डर जहाँ आप है वहाँ आपको रोकना नहीं चाहिए। मूसा वो जलने वाला झाड़ी का सामने डरा हुआ था,
मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। आपको रोकना नहीं चाहिए। परमेश्वर का काम करने के लिए आपको रोकना नहीं चाहिए। आगे बढ़े, परमेश्वर आपका साथ रहेगा। डी, कम्युनिकेशन विथ गॉड इज द सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। आपका सामने कोई प्रॉब्लम है, होगा। ऐसा कोई सेवकाई नहीं है जिसमें प्रॉब्लम नहीं हो। शादी करने के वक्त प्रॉब्लम बहुत है। पत्नी को खाना देना है, पत्नी को कपड़ा देना है, बच्चे पैदा होने के वक्त पैसा चाहिए, उनको पढ़ा, बहुत प्रॉब्लम है। सेवकाई पर भी जाने के वक्त भी बहुत प्रॉब्लम है। आप ये ना सोचें कि सब प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन परमेश्वर के साथ बात करना, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना, यही है समस्या को हल करने का तरीका। प्रेयर, यू मस्ट बी अ लीडर, मस्ट बी अ पर्सन गिवन फॉर प्रेयर। अगर आपका प्रार्थना का समय कमी है, मुझे सवेरे उठना अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आज भी मैं 5 बजे मेरा अलार्म बजा, मैं सोचता था 1 घंटा और सो जाऊँ, नहीं, मैं जल्दी उठा। क्यों? मेरे को अच्छा नहीं लगता है। आप भी प्रार्थना में समय बिता रहे हैं, उपवास प्रार्थना में बैठे, व्यक्तिगत रीति में प्रार्थना करें, पति पत्नी प्रार्थना करें। 5वां बात हमने सबक सीखने का, वो मरने से पहले दूसरा को तैयार करके मरा है, दूसरा को ट्रेनिंग दिया है। अपना भाई को नहीं लाया, अपना भतीजा को नहीं लाया। जो वो काम अच्छी रीति में कर सकता है उनको ट्रेनिंग दिया है। चाहे तो जाकर के अपना बेटा को ला सकता था, उसका बेटे अपने घर में चला गया पत्नी के साथ। इसका मूसा का पत्नी के साथ अपना बच्चे दोनों, लड़के दोनों ससुर का घर गया है। चाहे तो उनको बुला बोल, अरे इतना बड़ा लेकर क्या बोल रहा है, 30 लाख लोगों का लीडर है, इधर आके बैठो, तुम्हें इनोवा कार मिलेगा, बैंक में अच्छा पैसा मिलेगा, 5 स्टार होटल में जाकर रह सकते। नहीं, जो काम अच्छी तरह कर सकता है उनको नियुक्त किया है। आप भी किसी को तैयार करें, आपका चर्च का फादर, पास्टर या मिशन ऑर्गेनाइजेशन का लीडर, आपका संडे स्कूल का लीडर, कोई भी काम आप करते हो उसको आगे बढ़ाने के लिए किसी को नियुक्त करें, उसको ट्रेनिंग दें, सूटेबल आदमी। आप पढ़ के देखें गिनती का किताब 27 का 15 से लेकर के 23 तक। आप एक आदमी को तैयार कर, अगर आपने दूसरा को तैयार नहीं किया है, आपका सेवकाई में हर गया है। ये मैं नहीं बोलता हूँ, किसी ने बोला हुआ कोटेशन है। इसलिए आपने दूसरा को तैयार करना है। जैसे ही मैंने कटरा में सेवकाई शुरू किया है, मैंने लोगों को तैयार किया है, लोगों को तैयार किया, 1 2 3 4 5 लोगों को तैयार किया। इसके बाद संस्था शुरू किया। संस्था खड़ा होने के वक्त मैंने दूसरा को तैयार किया। मेरे रिश्तेदार नहीं, मेरे भाई थे, लेकिन मेरे पास चाको को पालमपुर में है, अभी प्रभु का पास है, उसको तैयार किए थे। वो काम नहीं बना, पास रीप उनको तैयार किए थे, वो भी काम नहीं बना है। फिर बाद में पास जॉय थॉमस को दिया है। कोई भी मेरे रिश्तेदार नहीं है। जॉय थॉमस का घर मैंने आज तक नहीं देखा है, कहाँ है, केरला में। मेरा मतलब है, आप दूसरों को तैयार करें, आपका दौड़ पूरा करें। आप मरने से पहले आपका बैटन, जो डंडा आपका हाथ में होता है, जो दौड़ने वाला दूसरा को थोमता है, वैसे आप भी सेवकाई दूसरा किसी को दे दे, तभी आप एक अच्छा लीडर है, अच्छा लीडर बने, अच्छा चरवाहा बने। गॉड ब्लेस यू।